हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। आज आप सब, पहली बार तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम भी यहाँ अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बाबा की कृपा से सब मस्त है। तो आज की जो मैं ब्लॉग बनाऊंगी या वीडियोस हैं, वो किस टॉपिक पे बनाऊंगी? विश्वास और शक, ये टॉपिक है मेरा आज की कहानी का। तो कहानी कुछ ऐसी है कि पति पत्नी होते हैं और पत्नी जो होती है मतलब कई साल से अपने घर नहीं गई हुई होती, मतलब अपने घर, अपने पीहर नहीं गई हुई होती। वो पूरे साल अपने मतलब ससुराल में ही रहती है, अपने काम आप होता है। हम लोग भी ऐसी होता है कि नहीं जा पाते। तो फिर जब उसको 1 साल हो जाता है, अपने मतलब घर की याद आती है कि 1 साल से नहीं गई भी होती, वो अपने घर नहीं जाती वो। तो वो कहती है अपने पति से कि मुझे अपने घर जाना है और मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है, मैं काफी समय से गई भी नहीं हूँ, तो मेरे इसलिए मन कर रहा है। उसका पति कहता है ठीक है आप चले जाओ, तो वो उसे छोड़ जाता है। तो मतलब पति पत्नी में इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब दिन में मतलब कई बार फोन करना कि आप कैसे हो, क्या हो, मतलब होता है कुछ, मतलब ऐसा होता है कुछ लोगों में कि बहुत से लोग फोन कर करके मतलब हर बात पूछना का, मतलब जब एक दूसरे का जब मन नहीं लगता ना, तो ऐसे ही होता है। और बहुत से लोगों का कोई मतलब नहीं, ठीक है वो घूमने गई भी है या कहीं भी गई भी, हम फोन नहीं करते, या पत्नी ना करे या पति ना करे। तो ये था कि वो लोग ना मतलब आपस में फोन करना कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मतलब क्या है, कब आओगी। तो उसका पति क्या करता है कि उसका मन नहीं लगता, तो कहता है कि मतलब बहुत प्यार होता है इन दोनों में, तो कहता है कि आप आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा और आप आ। तो उसका पति कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है और आप आ जाओ। तो उसकी पत्नी कहती है नहीं नहीं मैं नहीं आ रही, मैं बहुत समय बाद अपने घर आई हूँ, मैं कुछ दिन मिल लूँ, मैं 2 दिन की कह के, मतलब वो 2 दिन की कह के गई थी अपने पति से। तो कहते नहीं मैं नहीं जा रही। तो उसकी लड़की की जो माँ वो कह के फोन काट देती है, और जो लड़की की माँ होती है वो कहती है कि नहीं दामाद जी अगर बुला रहे हैं तो तुम चले जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो कहते नहीं मम्मी थोड़ा सा परेशान होने दो कि पता तो चले कि मतलब मैं पूरे दिन क्या करती हूँ या मेरी वैल्यू क्या है। कोई बात नहीं, हम में चलता है ये थोड़ा सा। तो अभी देखो पति पत्नी में इस चीज चलती है। तो उसकी माँ कहती है ठीक है तेरी मर्जी। फिर अगले दिन क्या होता है कि उसका फोन नहीं आता, उसके पति का फोन नहीं आता। तो उसकी मतलब अगले दिन भी नहीं आता, उससे अगले दिन भी नहीं आता। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा दामाद जी का फोन नहीं आया 2 दिन से, क्या बात है, कुछ कहा सुनी हुई है क्या तुम दोनों में? कहते नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने इसलिए नहीं करा होगा कि ठीक है मैं पीहर आई हूँ, तो वो तो कह देती है। लेकिन क्या होता है कि उस लड़की की तो मतलब माँ को तो समझा देती है वो कि ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहता ना एक पत्नी के मन में हो जाता कि यार 2 दिन से फोन नहीं आया, क्या बात है ऐसी। तो वो अपने पति को फोन करती है। अब उसका पति क्या होता है, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता कि हाँ हेलो कि तुम ठीक हो, क्या बात है, कि कह नहीं मैं सब ठीक है, कि आपने फोन नहीं करा, कि मैं अभी व्यस्त हूँ और तुम फोन काटो, अभी मेरे पे टाइम नहीं है बात करने का। तो वो कहती, तो एकदम से फोन काट देता है। वो फिर फोन करती है, उसका फोन नहीं उठाता। तो उसके मन में एक शक होता है, देखो शक वाली बात भी होती है। तो कहती कि माँ मुझे अपने घर जाना है, यानी अपने ससुराल जाना है। तो उसकी माँ कहती अभी तो तू ठीक थी बिल्कुल, क्या हुआ? कि नहीं कुछ नहीं, मुझे अपने घर जाना है बस। तो कहती नहीं कुछ तो बात है। कहती कि माँ मैं फोन कर रही हूँ और वो उठा नहीं रहे, और ऐसा तो कभी 10 साल में आज तक हुआ नहीं है, उनकी शादी को 10 साल हो गए, कि ऐसा आज तक नहीं है कि मैंने फोन करा उन्होंने नहीं उठाया, उन्होंने फोन करा मैंने नहीं उठाया, और फोन उठाया भी तो उन्होंने मतलब इस तरीके से मेरा फोन काट दिया। तो माँ कहती है कि कोई बात नहीं, व्यस्त होगा वो, किसी काम में व्यस्त होंगे, तो तू बाद में कर लियो फोन। तो कहते नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार अगर मन में शक बैठ गया ना, तो फिर बात में से बात निकलती ही रहती है, दिमाग अलग अलग ही उसमें दिशा में जाता है। तो कहते नहीं मुझे घर ही जाना है। तो उसकी माँ कहती है ठीक है अगर तेरा मन कर रहा है। तो उसका भाई आता है, तो मतलब भाई कमरे में से निकल रहा होता। तो कहती है भाई मुझे मेरे घर जाना छोड़ कर आ। तो कहता है क्यों क्या हुआ, अभी तो तुझे 2 दिन सारे हुए आए हुए। तो कहते नहीं मेरे को घर ही जाना है। तो कहता है क्या हो गया, अभी मेरे पे टाइम नहीं है, मैं शाम को या दोपहर में छोड़ आऊंगा। तो वो एकदम ना गुस्सा सा जैसे हो जाता है कि तुझसे कहा ना, क्या तुम मुझे छोड़ के मैं अपने आप चली जाऊंगी।
तो कहता है बहन क्या हो गया, क्या बात हो गई, जिया जी ठीक है? कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं फोन करी वो उठा नहीं रहे मेरा फोन। तो कहता है कि तो कहता है कि दीदी व्यस्त होंगे जिया जी, बाद में कर लेंगे फोन। कहती है नहीं, उन्होंने मेरा फोन भी काटा और उन्होंने उठाया भी नहीं। अगर तू नहीं ले जाएगा, तू छोड़ के नहीं आएगा तो मैं खुद चली जाऊंगी अकेली। तो वो कहता है ऐसा भी क्या हो गया दीदी, कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर या तो जिया जी छोड़ कर जाते हैं, या तो जिया जी लेके जाते हैं तेरे को, या फिर मैं छोड़ कर आता हूँ। आज तक तू अकेली नहीं गई, ऐसी क्या जिद कर रही है, तुझे जाना ही है? कह रही नहीं मुझे जाना है। तो फिर उसका भाई कहता है ठीक है, मैं काम वाम छोड़ के, चल तू तैयार हो फटाफट से, मैं तुझे छोड़ कर आता हूँ। तो जब उसको लेके उसका ससुराल पहुंचते हैं तो वो सरप्राइज हो जाती है कि जैसे गेट खुलता है ना, उस दिन उस लड़की का जन्मदिन होता है और सबने ये प्लानिंग करी थी कि उसको जन्मदिन विश नहीं करेंगे और हम उसको सरप्राइज देंगे, और ये फोन काटना, उससे बात नहीं करना, ये भी एक ड्रामे का मतलब सीन था। तो जब वो घर जाते तो उसका पति, उसको ससुराल वाले सब, मतलब गेट खोलते उसे सरप्राइज मिलता है कि हैप्पी बर्थडे। तो वो एकदम से ना, मतलब जिस कहते हैं सैम गई, वो एकदम से वो चौंक गई कि ये क्या था, क्योंकि माइंड में तो वो ये सोच के आई थी कि इसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है कि मुझे छोड़ दो। अपनी माँ से भी कहती है कि नहीं कुछ तो चक्कर है, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। तो यानी कि उसके माइंड में ये गलत बात आ गई थी कि कहीं और चक्कर चल रहा है मुझे छोड़कर। तो जब वो चौंक जाती है तो एकदम से अपने आदमी से लिपट के रोने लग जाती है। कह रही आपने मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, मतलब तुमने मतलब इतनी तैयारी करी बर्थडे के लिए मेरे, कि आपको याद था? कि हाँ कैसे भूल सकता हूँ मैं, तुम मेरी पत्नी हो। तो कहती है कि मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। कह रहा पागल हो गए हो क्या, मेरे लिए तुमसे ऊपर कुछ नहीं है, और तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई ना तो थी, ना है और ना कभी रहेगी। तो मतलब एक वो जो होता है ना कनेक्ट जो होता है, वो आज के टाइम पे खो गया। ये एक कहानी भली है लेकिन ये रियल जिंदगी पे ही होती है। हर कहानी में आपको बताती हूँ ना कि कोई भी कहानी अगर लाते तो मैं वही कोशिश करती हूँ लाने को या आपको बताने को जो एक हमारे रियल जिंदगी में चल रहा है या हो रहा है, या रियल जिंदगी से ही आधारित होती हैं वो कहानियां। तो आप सोचो अगर उसके मन में कुछ और बात आई और उसने जबी की जबी खत्म नहीं करी, तो आप सोचो कि उसको सच्चाई पता चली ना। तो यही टॉपिक था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज का टॉपिक जो है मेरा विश्वास और शक के ऊपर है। तो विश्वास उसको इतना था पति पे कि बहुत ज्यादा, लेकिन एक छोटी सी चीज उसके मन में शक का बीज बो दिया उसने। तो उसने उस शक को तुरंत मिटाने की कोशिश करी, तुरंत वो अपने घर गई। अगर तो मैं यही आपको समझा रही हूँ, अगर आपके पति पत्नी के रिश्ते में कोई भी अगर जरा सा भी शक होता है किसी को भी, तो आप तुरंत आप दोनों आपस में बात करो, एक दूसरे के बारे में पूछो, या कोई भी तुम्हें बात पता चली तो आप तुरंत पूछो, क्योंकि शक वहीं की वहीं खत्म होना चाहिए, वरना रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर वो लड़की इतनी सी बात सोच के, मतलब मन में तो उसको शक बैठ गया था, अगर वो सोची नहीं ठीक है चलो, और आगे कुछ और चीजें भी होती, उसका शक और बढ़ता रहता, क्या होता उन दोनों में लड़ाई होती। लेकिन वो शक जिस बात पे हुआ वो बात ही नहीं पूछते। आजकल लोग यही करते हैं कि अगर शक होता है तो बंदा बात नहीं पूछता, वो उसको अंदर ही अंदर मतलब दबा के रखता है। अब वो बात इतनी हो जाती है कि एक दूसरे के रिश्ते टूट जाते हैं। तो अगर आपके मन में एक दूसरे के प्रति कुछ मतलब बातें हैं या कुछ शक है, तो आपको जबी के जबी तुरंत एक दूसरे से पूछना चाहिए, किसी तीसरे को नहीं लाना चाहिए। अगर तीसरा आता है तो बात बिगड़ जाती है। आपस में ही आप अपना समझौता या अपनी बातों को कह के जबी के जबी उसको फाइनल करो, तो वो ही अच्छा रहता है। अगर आप उसको अगर तीसरा बीच में आता है ना, तो बातें बिगड़ जाती हैं बिल्कुल। और आप ये देख रहे हो, क्योंकि हम क्या करते हैं कि ना बातों को खत्म नहीं करते, हम किसी तीसरे से कह देते हैं। अब वो और चीजें वो अपनी तरफ से कहता है, तो वो चीजें ना चलती रहती हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आज की कहानी आपको मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने ग्रुप पे भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने फैमिली को भेजें, जिससे कि और लोग इस बातों को समझें, रिश्ते ना तोड़ें, किसी भी लड़ाई को आगे ना बढ़ाए। मैं तो यही कहूंगी आपसे कि अगर कोई पति पत्नी में कोई बात होती है तो आप सोने से पहले उस बात को खत्म करें और अगली जो सुबह होती है नई शुरुआत करें, नई जिंदगी जिए।
क्योंकि अगर हम पिछली बातों को लेकर अगर हम उसमें जीते ही रहेंगे तो ना तो हम खुश रह सकते हैं, ना अपने मतलब पति को खुश रख सकते हैं या पत्नी को खुश रख सकते हैं या अपने परिवार को खुश नहीं रख सकते हम, क्योंकि हमारा जो मन है ना कुछ अलग ही। मैं इस बात पे भी इस टॉपिक पे भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी कि इस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं अगर हमारे मन में कोई बात है उसे हमने खत्म नहीं करा, उसको दिमाग में चलने दिया। तो बहुत सारे टॉपिक हैं। तो और एक बात और कि मैं वीडियो समय पे नहीं डाल पा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल रहा है बच्चों के साथ, तो कृपया उस बात के लिए मुझे क्षमा करें। और कोशिश करूंगी कि मैं अपना एक टाइम बनाऊं, या तो 8 बजे डालूं या 12 बजे डालूं, मैं कोशिश करूंगी और रेगुलरली उसी टाइम पे मैं वीडियो डाला करूंगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें और बस ऐसी प्यार बनाए रखें। राधे राधे, हर हर महादेव। ये कुछ रिजल्ट मिला कि आप इस तरीके से मतलब आपके साथ अगर होता है तो आप क्या समझते हैं, ये चीजें होनी चाहिए थी या नहीं। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको शिक्षा क्या देती है ये कहानी, आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मेरी हर कहानी का कमेंट करा करो कि आपको मतलब इसमें क्या लगता है, अच्छी लगी कहानी या नहीं लगी, या इससे आपको शिक्षा क्या मिलती है, उस तरीके से आप मुझे बताया करो। क्योंकि देखो मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप क्या समझ रहे हैं इस कहानी से, आपको क्या नॉलेज मिल रही है ना। तो आप इस तरीके से भी मुझे भेजा करो प्लीज।